अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, हम जब भी आम रूटीन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी फंक्शन का नाम लेते हैं तो जो भी उसका मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने फंक्शन में जाने की तैयारी करनी है, किसी शादी में, किसी की शादी है, आपने वहाँ जाना है, या कोई भी इस तरह का किसी शो में जाना है आपने, तो इन सब को हम फंक्शन कह रहे होते हैं आमतौर पे। लेकिन जो मैथ में है, फंक्शन जो है, फंक्शन का मतलब है, फंक्शन इज़ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। फंक्शन जो होता है दो सेट्स के दरमियान में रिलेशन होता है। दो किस्म के सेट्स होते हैं, दो हमारे पास सेट होते हैं, और ये फंक्शन उनके दरमियान में एक रिलेशन होती है। यानी ये दो सेट्स को रिलेट करता है इन ए ख़ास वे, यानी एक पर्टिकुलर वे में दो सेट्स को रिलेट करता है। अब वो पर्टिकुलर वे में किस तरह से रिलेट करता है वो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में। फर्ज करें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स a function from set A to set B is a rule which assign to each element each element of set A to each element of set a unique element of set B. A unique element of set B. सेट ए के हर एक एलिमेंट को टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। और फंक्शन जो होता है, हम उसका नाम जब रखते हैं तो जैसा कि यहाँ पे हमने कहा एक फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, आमतौर पे फंक्शन का नेम जो है कभी एफ से रख देते हैं, कभी जी से, कभी एच से। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट से ही इनके नेम रखते हैं आमतौर पे। और अब अगर कोई फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी होगा, हम उसे इस तरह लिखेंगे, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी ये ए और बी सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट करेगा, यानी इस तरह से कि ए के हर एलिमेंट को बी के साथ रिलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रिलेट कैसे कर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास दो सेट्स हैं, एक में है 1 2 3, एक में फंस गया है 4 5 6। ये दो मेरे पास सेट्स हैं, ये एक में है 1 2 3, एक में 4 5 6। अब ए सेट के हर एक एलिमेंट को 1 को कोई एलिमेंट इधर से असाइन करना है, 2 को कुछ इधर से असाइन करना है। तो अब हमने 1 को 4 असाइन कर दिया, 2 को 5। अब इस तरह से अगर आप दो सेट्स को रिलेट कर देंगे तो क्या ये रिलेशन या ये जो रूल जो है रिलेट करने का, क्या ये फंक्शन होगा? तो हम इसको चेक करते हैं। ऐसा रूल होता है कि जिसमें हर एक एलिमेंट
फर्स्ट सेट का टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट बी सेट से असाइन होता है। 1 को 4 असाइन हो गया, 2 को 5, लेकिन हर एक एलिमेंट को नहीं हुआ क्योंकि अभी 3 रहता है। तो इस वक्त इसका मतलब ये इस तरह से जब रिलेट करेंगे तो ये रिलेशन जो है सेट्स में ये फंक्शन नहीं बनेगी। तो फंक्शन बनाने के लिए हमको 3 को भी किसी एक से यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, डेट इज़ अ फंक्शन। अब अगर हम इसी तरह का एक सेट 1 2 3 4 5 6 इसको अगर हम इस तरह से रिलेट कर दें, 1 को 5, 2 को 4 के साथ, 3 को भी 4 के साथ, तो ये भी फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन होगा क्योंकि ये रिलेट तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ठीक हो रहा है, लेकिन ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट होगा ऊपर वाले से, क्योंकि ये ए और बी को किसी और तरीके से रिलेट कर रहा है, ये ए और बी को और तरीके से। लेकिन दोनों ही तरीक़ों में हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन में कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो आप देख सकते हैं 1 को एक यूनिक एलिमेंट 5 यहाँ से असाइन हुआ है, 2 को एक यूनिक एलिमेंट बी का 4 असाइन हुआ है, सेट ए के 3 एलिमेंट को बी का एक यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है जो कि 4 है, जो डेट इज़ आल्सो फंक्शन। अब इसी तरह हमारे पास हो सकता है, फर्ज किया सेट ए है, ये सेट बी वही वाला मैं ले लेता हूँ, 4 5 6, 1 को इस तरह से रिलेट कर दें, 2 को 5 के साथ रिलेट कर दें, 3 को भी फर्ज किया मैंने 5 के साथ रिलेट कर दिया। तो क्या ये फंक्शन है? इस तरह से अगर आप दो सेट्स को रिलेट कर दें, क्या ये फंक्शन बन जाएगी? तो याद रखें, हर रूल जो है या हर रिलेशन या हर रूल जो है वो फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी हो रहा है, 1 को 4 साइन हो रहा है, 2 को 5, 3 को 5, ठीक है, हर एक को एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, इट्स ओके, इट इज़ आल्सो फंक्शन। लेकिन अगर इस तरह हो जाए 1 2 3 4 5 6, और अब आप इसको साइन करें ज़रा, 1 को फर्ज किया 5 असाइन हो जाता है, ठीक है जी, 2 को भी 5 असाइन हो जाता है, 3 को 6 असाइन हो जाता है, 1 को 4 भी असाइन हो जाता है। तो डेट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, हर एक को तो हुआ है, 1 को भी असाइन हुआ है यहाँ से, 2 को भी, 3 को भी, ए का हर एक एलिमेंट असाइन हुआ है, को असाइन हुआ है बी से कुछ, लेकिन हर एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए। यहाँ पे 1 को जो है 2 एलिमेंट मिल गए हैं, 4 भी मिल गया है और 5 भी मिल गया है। तो एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए दूसरे सेट से, तो ये अलाउ नहीं होता फंक्शन में। तो फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के मोर देन 1 एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 1 को मोर देन 1 एलिमेंट्स मिल गए हैं, तो जब यानी 4 भी मिल गया है और 5 भी मिल गया, तो डेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ऊपर अगर हम यहाँ पे गौर करें, 5 मिल गया है दो डिफरेंट एलिमेंट को, ये कोई कंडीशन नहीं है, यानी एक एलिमेंट को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट को ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ज़्यादा एलिमेंट को एक एलिमेंट मिल सकता है, ठीक है। यानी फर्स्ट से आपके पास जो एलिमेंट है उसको दूसरे में से आपको एक ही मिलना चाहिए। तो ईच एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। 1 को 1 मिलना चाहिए, 1 को 2 नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे यानी एक को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट को दो एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें एक एलिमेंट को दो एलिमेंट मिल गए, ठीक है। अब और भी किसी तरीके से मिल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, अब हो सकता है 3 को दो एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे भी देखें, ये भी फंक्शन हमारे पास नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देखें
इस 3 को मोर देन 2 एलिमेंट्स असाइन हो गए हैं। तो ये जो यूनिकनेस वाली बात है ये फुलफ़िल नहीं हो रही, यानी दूसरे सेट से यूनिक एलिमेंट असाइन होगा। सेट ए के हर एलिमेंट, पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे का ये एक यूनिक एलिमेंट असाइन होगा। तो डेट इज़ नॉट अ फंक्शन, डेट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ इसकी बात करें तो इसमें हम पहले सेट के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट दूसरे से असाइन हुआ है, डेट इज़ अ फंक्शन, डेट इज़ अ फंक्शन, डेट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। अब फंक्शंस की कुछ टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जी 1-to-1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या इंजेक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या फिर सरजेक्शन, ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्शन। 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन को इंजेक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन कहते हैं। और ऐसा फंक्शन जो वो होता है 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। इसकी तरह इसको सरजेक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या इंजेक्शन का वर्ड एक ही बोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इंजेक्शन फंक्शन क्या होता है, सरजेक्शन फंक्शन, सरजेक्शन क्या होती है, इंजेक्शन क्या होती है, बाइजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन या जिसे हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि 1 को 1 असाइन होगा। ये बात तो हमने यहाँ पे देखी है कि 1 को अगर एक से ज़्यादा असाइन, 1 एलिमेंट को 2 एलिमेंट असाइन नहीं होने चाहिए। ये तो फंक्शन की कंडीशन है हमारे पास कि 1 एलिमेंट को 1 एलिमेंट ही असाइन होना चाहिए। 1 एलिमेंट को 2 एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे वो एक एलिमेंट को 1 एलिमेंट को 2 एलिमेंट्स असाइन हो गए, ये नहीं होना चाहिए। तो 1-to-1 का यहाँ पे मतलब ये है कि 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट असाइन नहीं होना चाहिए। 1-to-1 फंक्शन में कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन की कंडीशन भी होनी चाहिए कि 1 एलिमेंट को 1 असाइन होना चाहिए और 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट असाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट असाइन कहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें ये 2 एंड 3 ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनको एक एलिमेंट असाइन हुआ है, सेम एलिमेंट असाइन हुआ है। तो फर्स्ट से 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट असाइन होगा तो फंक्शन तो बन जाएगा, लेकिन वो 1-to-1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो डेट इज़ नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को क्या 1 एलिमेंट असाइन हुआ है कहीं? देखें किसी भी 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट असाइन नहीं हुआ, तो डेट इज़ 1-to-1। ये 1-to-1 की कंडीशन इस फंक्शन में पूरी हो रही है। डेट इज़ 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स को 1 एलिमेंट असाइन नहीं हो रहा, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट असाइन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इधर बात करें तो इधर ये 2 एंड 5 आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, बट असाइन जो है इनको सेम हो गया है, तो इसलिए इट इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। ठीक है। फंक्शन की कंडीशन इन तीनों में फुलफ़िल हो रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन 1-to-1 वाली कंडीशन जो है वो सिर्फ इसमें हमारे पास फुलफ़िल हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट को सेम एलिमेंट मिला हुआ है। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले डोमेन एंड रेंज किसी फंक्शन की क्या होती है, हम इसकी भी बात करेंगे। देखिए, जब भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा, दिस सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन, डोमेन सेट या डोमेन, एंड दिस सेट बी इज़ कॉल्ड को डोमेन सेट।
A is called domain and B is called codomain। तो जो पहला सेट है वो डोमेन कहलाएगा और जो दूसरा है वो कोडोमेन कहलाएगा। अब कोडोमेन जो होती है हमारे पास, आप देखें यहाँ पे भी फंक्शन बन रहा है, इसमें कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स असाइन हुए हैं और इसमें भी फंक्शन बन रहा है, इसमें कोडोमेन के ये एलिमेंट असाइन हुआ है लेकिन ये एलिमेंट असाइन नहीं हुआ। तो कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स असाइन नहीं हुए। तो जो एलिमेंट कोडोमेन से असाइन हो जाते हैं उनका जो सेट बनता है वो एक नया सेट जो बनता है, अगर हम उसका एक सेट बनाएंगे, डेट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। डेट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन बन रहा है, जो भी उसका नाम आप रखें, यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये फंक्शन f है, ये कोई और तरह से बन रहा है तो ये कोई g है, ये कोई और फंक्शन और तरह से बन रहा है, ये कोई फ़र्ज़ किया h है, नेम हम रख दिए h। तो यहाँ पे देखें डेट इज़ 4 and 5 ये इज़ द रेंज, डेट इज़ द रेंज। ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेंज है, अगर ये रेंज हमारे पास कोडोमेन सेट की तरह की हो तो फंक्शन ऑन टू होगा, वरना ऑन टू नहीं इनटू होगा। तो डेट इज़ इनटू, क्योंकि इसमें रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी बन रही है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसमें ये सारी रेंज भी यही बन रही है, क्योंकि रेंज में वो एलिमेंट लेने हैं जो असाइन हो चुके हैं। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट को या डोमेन वाले सेट के एलिमेंट्स को असाइन हो चुके हैं उनका सेट रेंज होगा। तो ये रेंज जो है यहाँ पे 4 5 6 कोडोमेन के ही बराबर है। यहाँ पे जो रेंज है वो 4 5 है और यहाँ पे जो रेंज है वो 4 5 है। तो यहाँ से हमने आइडिया लगाया कि ऑन टू जो फंक्शन है वो एक तो ये वाला है ऑन टू फंक्शन, सॉरी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेट इज रेंज छोटी है। रेंज और कोडोमेन यहाँ पे सेम है। सेम कहाँ पे है जी? यहाँ पे हमारे पास सेम है, डेट इज ऑन टू। ठीक है जी। और इसकी बात करें तो डेट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि इसकी रेंज छोटी है, कोडोमेन बड़ी है। इसकी भी रेंज छोटी है, कोडोमेन बड़ी है, तो ये भी ऑन टू नहीं है। तो ये भी ऑन टू नहीं है, ये भी ऑन टू नहीं, ये ऑन टू है। इसका मतलब ये फंक्शन तो ऑन टू भी है, ये 1 1 भी है। अब ऐसा कोई फंक्शन हो जो एक किस्म का हो, ये तो दोनों किस्म का है, दोनों किस्म के को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। तो डेट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये एग्जांपल बाइजेक्टिव फंक्शन की है। अब अगर हम बात करते हैं जिसमें कोई एक कंडीशन हो 1 1 या ऑन टू की, तो अगर आप ये और देखें, हमें सेट को चेंज करना पड़ेगा। फर्ज किया ये में है 1 2 3, बी सेट में फर्ज किया हमारे पास है 5 and 6। अगर इस तरह अगर आप इसकी बात करें तो हर एक एलिमेंट को साइन होना चाहिए। 1 को ये साइन हो गया, 2 को कुछ साइन हो गया, 3 को कुछ साइन हो गया, फर्स्ट के 6। तो इसमें भी हर एक एलिमेंट को साइन हो गया, तो डेट इज़ अ फंक्शन। और हर एक को यूनिक असाइन हो गया। देखें 1 को एक ही असाइन हुआ है, यानी हर एक को यूनिक असाइन हुआ है, यानी हर एक को यूनिक असाइन हो गया तो फंक्शन बन गया। अब ऑन टू की बात करें तो आप देखें इसकी जो रेंज है, जो एलिमेंट हमारे कवर हो रहे हैं वो कोडोमेन के, वो सारे एलिमेंट कोडोमेन से कवर हो रहे हैं। अगर कोडोमेन से सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे तो वो ऑन टू बन जाएगा, तो डेट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है। क्या ये इंजेक्शन भी है? इंजेक्शन यानी 1 to 1 भी है। इंजेक्शन में या 1 to 1 में मैंने बताया था ऐसा फंक्शन जिसमें दो एलिमेंट को सेम नहीं असाइन होना चाहिए या डिफरेंट को डिफरेंट असाइन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें 2 एलिमेंट हैं, 2 3 डिफरेंट एलिमेंट को सेम असाइन हो गया, डिफरेंट नहीं असाइन हुआ। तो चूंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट को सेम एलिमेंट असाइन हो गया तो नॉट इंजेक्टिव फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया जी। लेकिन ऑन टू फंक्शन ये है। ठीक है।
इसी तरह अब अगर आपके पास कोई फंक्शन जो ओन टू नहीं है, आप उसे ओन टू बना सकते हैं, उसकी कोड डोमेन को चेंज करने से बनाएंगे। अगर आप उसकी कोड डोमेन को तब्दील कर दें तो वो ओन टू बन सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप बात करें कि इसमें हमारे पास रेंज छोटी है, कोड डोमेन बड़ी। अगर आप कोड डोमेन को ही इधर तक रिस्ट्रिक्ट कर दें तो डेट इज़ ओन टू, यानी आप कोड डोमेन को छोटा कर लें। तो आप कोड डोमेन को छोटा करने से एक ऐसा फंक्शन जो ओन टू नहीं है, इन टू है, उसको आप ओन टू फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इस कोड डोमेन को छोटा किया था, इसमें 5 और 6 ले लिया, एक एलिमेंट निकाल दिया। यहाँ पे अगर आप 5 और 6 4 और 5 है, इसी तरह यहाँ पे आप 6 निकाल दें, तो 6 अगर मैं छोड़ देता तो बाकी अगर कोड मेन में होते सिर्फ 2 एलिमेंट, तो डेट इज़ ओन टू। ओन टू का मतलब ये है कि कोड मेन सारी की सारी कवर हो गई है, या जो रेंज है फंक्शन की वो कोड मेन के बराबर पहुँच गई है, रेंज में सारी कोड मेन शामिल हो गई है। जब भी रेंज में सारी कोड मेन में शामिल हो जाती है तो वो हमारे पास ओन टू फंक्शन बन जाता है। अब इसी तरह एक एग्जांपल हम बनाते हैं ऐसी कॉरेस्पोंडेंस, ऐसे यानी हम असाइन करते हैं कि वो ओन टू ना हो, 1 1 हो, इंजेक्शन हो, यानी 1 2 3 4 5 6। उसके लिए हमें दूसरे सेट में ज़्यादा एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 7। इस एक एलिमेंट को एक असाइन कर दिया, कोई फ़र्ज़ किया 2 को 6 हो गया, 3 को 7 असाइन हो गया, 3 को 7 असाइन हो गया। तो डेट इज़, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट ही असाइन हो रहा है। यहाँ पे 1 और 2 डिफरेंट है, यहाँ पे 1 को कोई और असाइन हुआ है, 2 को कुछ और, 3 को 7। तो डिफरेंट को चूँकि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट असाइन हुआ है तो डेट इज़ अ फंक्शन 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो डेट इज़ अ 1 1 फंक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन क्या ऑन टू है, आप देखें इसकी जो रेंज है उसमें ये चीज़ आ रही है और उसमें ये आ रही है, मगर ये वाला हिस्सा रेंज में नहीं आ रहा। तो रेंज जो है वो कोड डोमेन के बराबर नहीं है, तो इसलिए अब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू बट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। अच्छा, ये तो जी हमने बेसिक जो आइडिया है फंक्शन का, कि फंक्शन जो है दो सेट्स को रिलेट करता है, किस तरह से ख़ास तरीके से रिलेट करता है, और दो सेट को किस तरह से रिलेट करता है फंक्शन जो है, वो हमने बात की कि वो इस तरह से रिलेट करता है कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट से एक एक यूनिक एलिमेंट दे रहा होता है। तमाम हर एक एलिमेंट्स को, पहले सेट से हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट से एक यूनिक एलिमेंट देता है। हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट दूसरे सेट से असाइन करता है। तो आप देखें ए के हर एक एलिमेंट को यहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, ए के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट से कुछ ना कुछ मिला है, 1 को भी कुछ मिला है, 2 को यहाँ से कुछ मिला है, 3 को भी, यानी ये सारे फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट कवर होने चाहिए। दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट कवर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन बनाना है तो फिर दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट भी कवर होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फंक्शन की एक कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट को असाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि हर एक को असाइन तो हो गया, हर एक को यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, हर एक को यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब एक को एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। एक को 5 मिल गया, 2 को 4 मिल गया, 5 को भी एक ही एलिमेंट 4 मिल गया, तो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन है फंक्शन की, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट को दो एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मिलना चाहिए और एक एलिमेंट को दो एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह अगर हम 1 to 1 की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि दो एलिमेंट को एक एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। 1 to 1 का मतलब है दो एलिमेंट को एक नहीं मिलना चाहिए, जबकि फंक्शन की कंडीशन में आता है एक एलिमेंट को दो नहीं मिलने चाहिए। और 1 to 1 फंक्शन में यह होता है कि दो एलिमेंट को एक नहीं मिलना चाहिए, दो एलिमेंट को दो मिलने चाहिए।
ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट मिलने चाहिए। तो ये हमारे पास जो है 1 to 1 फंक्शन की कंडीशन है। लेकिन मैथमेटिक्स में फंक्शन जो है या अलजेब्रा में जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो इस तरह डायग्राम की फॉर्म में हमें नहीं बताए जाते, बल्कि वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट वे में हमें बताया जाता है। कोई ना कोई फार्मूला होता है जो इक्वेशन की शक्ल में होता है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, डेट इज़ अ फंक्शन जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास डोमेन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक जो है हमारे पास रेंज के को डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम इक्वेशन दे जाते हैं और हम बताते हैं कि जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू फर्ज किया 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है, ये जो फंक्शन है ये हमें बता रहा है कि अगर आप x को 1 लेते हैं यहाँ पे तो y की 1 आ जाएगी, डेट इज़ को डोमेन एलिमेंट। यानी ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं 1 2 3, और वो दूसरी जो को डोमेन की वैल्यूज़ है वो आप खुद बना लें, वो आप इसको इसमें देते जाएँ। x की जगह 1 रखें y क्या आ जाएगा 1, x की जगह 2 रखें y भी 2 आ जाएगा, यानी 1 के साथ 1 आ जाएगा, 2 को 2 मिल जाएगा। x की जगह ये वाला 3 रखें x की जगह, तो y की वैल्यू भी 3 बन जाएगी। यानी यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज़। जब x को 3 मिल रहा है तो y को भी यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिया जाता है, बजाय कि इस तरह के आपको इस तरह की डायग्राम बना कर दी जाए, आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है फंक्शन दिया गया होगा। और इसको मज़ीद जो स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास इस y को हम नाम रख देते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ऊपर वाला ये अब इस फॉर्म में आ जाएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। यानी इस तरह भी इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं। आगे आपको x के बारे में बता दिया जाएगा कि डोमेन एलिमेंट्स कौन कौन से लेने हैं। x बिलोंग्स टू, यानी फ़र्ज़ किया 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है तो x बिलोंग करेगा, यानी x को या 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3, डेट इज़ डोमेन। अच्छा, आमतौर पे ऐसा होता है कि हमें फंक्शन दिया जाता है और उसकी डोमेन और रेंज नहीं बताई जाती, अक्सर ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए f ऑफ x इज़ इक्वल टू यही वाला फंक्शन दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए इसकी डोमेन क्या है, तो इसके तो वो तमाम एलिमेंट्स डोमेन एलिमेंट्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, और उनका जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट आएगा कोड मेन से एलिमेंट, वो भी रियल नंबर होगा। एक तो वो खुद रियल होगा और दूसरा उसकी कोड मेन से जो एलिमेंट आएगा वो भी रियल बनना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ऐसे कौन से रियल नंबर हैं जो हमारे पास यहाँ पे रखे हैं x की जगह पर, तो आंसर रियल नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, x की जगह 2 रखता हूँ तो ये भी 2 बनता जाएगा। यानी आप रियल नंबर दे रहे हैं तो वाकई रियल नंबर तो जवाब आ रहा है, लेकिन हर फंक्शन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इस f की जो डोमेन है, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ तो और मुझे डोमेन नहीं बताई गई, ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दें, आप इस नीचे की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला हिस्सा आपको अगर मेंशन नहीं दिया किया गया आपके पास, तो पूछा जाएगा तो उसकी जो डोमेन होगी वो अंडरस्टूड होगी, जो हमने खुद बनानी है। लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, जिसमें मैंने बताया वो तमाम रियल नंबर जिन पर आंसर रियल आ जाएगा। तो ऐसे तमाम रियल नंबर हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, अब जो जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी वो भी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो रियल नंबर्स का ही सेट जो है इसकी रेंज बन जाएगा। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया है f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो अब आप गौर करें कि इसमें ऐसे कौन से रियल नंबर्स हैं जो आप इंटर करें तो आंसर आपके पास रियल नंबर नहीं आएगा। ऐसे कौन से रियल नंबर, तो वो डोमेन एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 आ जाएगा,
ये तो रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन एक्स की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो डेट इज़ आल्सो रियल नंबर, तो ये रियल नंबर्स के सेट में से आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो भी रियल नंबर आया, डेट इज़ आल्सो रियल नंबर। लेकिन अगर मैं रख दूँ -4 तो यहाँ पे -4 आएगा। और -4 का स्क्वायर रूट जो है वो जैसा कि आप बनाते हैं, आप माइनस को ख़त्म करके आयोटा लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा आ जाएगा। तो डेट इज़ नॉट अ रियल नंबर, सो डेट इज़ नॉट अ डोमेन एलिमेंट। तो -4 इज़ नॉट अ डोमेन एलिमेंट। ठीक है, तो इस जब भी हमें इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन दिया जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में जैसा कि दिया जाएगा, तो उस फॉर्म में हमारे पास हमने जब भी डोमेन बनानी है तो डोमेन में से वो एलिमेंट रियल नंबर निकाल देने हैं जिनसे आपको आंसर जो है, आंसर या इसको इमेज भी कहते हैं, जिनसे जो आपको इमेज मिल रहा है, ये जो राइट साइड पे आंसर आ रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड इमेजेस। और जिनसे आ रहे हैं वो डेट इज़ प्री इमेजेस। 4 का इमेज 2 है, 2 का इमेज स्क्वायर रूट 2 है, 1 का इमेज स्क्वायर रूट 1 है अंडर दिस फंक्शन। तो डोमेन जो है इस फंक्शन की वो हमारे पास होगी जी। क्या तमाम रियल नंबर्स होंगे? नहीं, उसमें से कुछ निकाल देने हैं। कौन से? जो नेगेटिव हैं। x such that x is a real number but negative, x is less than 0। तो हमने ये, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, जो रियल नंबर्स हैं वो एक लाइन पर बन जाते हैं, 0, -1, -2, 0 से लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स रखे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स रखे होंगे, 1.11 सब रैशनल सारे ही होंगे। तो 0 से आगे पॉजिटिव होंगे, 0 से पीछे नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे डोमेन में हमने नेगेटिव निकालने हैं, क्योंकि नेगेटिव जो हैं स्क्वायर रूट में नेगेटिव दें तो आंसर रियल नहीं आएगा, तो हमने नेगेटिव निकालने हैं। तो नेगेटिव यहाँ से आपने ये वाले छोड़ देने हैं, आपने 0 लेना है और 0 से आगे। तो इस तरह का सेट जिसमें आपने लाइन का एक पूरा पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें 0 भी है, 1.1 भी है, 1.11 भी है, 1.12 भी है, यानी इसमें देयर आर इन्फिनिट मैनी नंबर्स जिनको आप एक सेट में लिस्ट बनाकर नहीं लिख सकते। तो यानी जब भी आपने लाइन का कोई ना कोई पार्ट आपने लिखना है तो आप उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। और मैं इसको लिखूँगा 0 टू, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी चलते जाना है, मतलब आगे कहीं रुकना नहीं है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। यानी डोमेन में 0 भी शामिल होगा, क्योंकि 0 पर आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, और 0 से बड़े भी शामिल होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो नेगेटिव नंबर पर आंसर रियल नंबर नहीं आएगा, 0 पर आंसर 0 आएगा, मीन दैट इज़ रियल नंबर। आंसर हमारे पास जो है रियल नंबर के अलावा नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर से रियल नंबर के अलावा आंसर आता है -4 पर, तो इसलिए हमने -4 नहीं लिया। इसी तरह कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे रियल नंबर के अलावा आंसर आएगा, तो डेट इज़ नॉट अ डोमेन एलिमेंट। तो नेगेटिव्स आर नॉट डोमेन एलिमेंट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। रेंज की बात करें तो अगर आप रेंज की बात करें तो इसमें देखें, सबसे छोटे नंबर से जो आपके पास जवाब आ रहा है वो 0 है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे डोमेन में। तो आप सबसे छोटे नंबर से इसको चेक कर लें, 0 पर आंसर आपके पास आ रहा है 0, सबसे छोटे नंबर पर आंसर 0 आ रहा है, और 0 पर 0 आ रहा है, और सबसे छोटा आंसर है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे x को देंगे तो आंसर बड़ा ही आएगा 0 से। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर 0 है, और 0 से बड़े तमाम आंसर हमारे पास आते जाएंगे, हर नंबर आंसर में आता जाएगा। तो इसका मतलब जो रेंज है वो भी हमारे पास 0 होगी, और 0 से बड़े तमाम एलिमेंट हमें मिलते रहेंगे। तो बाज़ हमें फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो नहीं दी जाती, तो तब हमें खुद से निकालनी होती है। तो आपने क्या करना है जी, आज इस लेक्चर के बाद आपने को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, 2 फंक्शन दे रहा हूँ, आपने इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। फाइंड
domain and range of following functions. Also identify their टाइप्स, यानी 1, 1 और 2 में से कौन सी टाइप्स के हैं। एक फंक्शन में लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरा को फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसकी भी आपने डोमेन रेंज निकालनी है और ये 1, 1 है, ऑन टू है, कौन सी टाइप के हैं ये भी बताना है। इसकी भी आपने डोमेन रेंज बतानी है और आपने बताना है ये 1, 1 है, ऑन टू है, कौन सी टाइप का है ये आपने बताना है। ठीक है जी। और ये भी आप याद रखना, इसमें इन सब फंक्शन की जो को डोमेन है डेट इज़ आर। इन तमाम की जो को डोमेन लेनी है, को डोमेन ऑफ ऑल these functions is R कोड में लेनी है। और ये दो फंक्शन हो गए। तीसरा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी, इसकी भी आपने डोमेन रेंज और कौन सी टाइप का है, 1, 1 ऑन टू या इनटू। अगर दोनों टाइप का हैं तो वो दोनों टाइप भी बतानी है, कौन कौन सी दोनों टाइप्स हैं, 1, 1 ऑन टू इनटू में से दो कौन सी हैं। अच्छा जी, तीसरा मैं लिख रहा हूँ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जिनके फार्मूला इस तरह से होता है कि उसमें इनपुट वेरिएबल पावर की एक्स जो होता है वो पावर में लिखा जाता है, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, वेरिएबल पावर में होता है वहाँ पे। तो ये जी आपने को मैंने कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपने क्या करना है, आपने इनकी डोमेन निकालनी है, इनकी रेंज निकालनी है और आइडेंटिफाई इनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मज़ीद फंक्शंस के बारे में रिवाइज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपने फंक्शन के बारे में पहले भी पढ़ी होंगी जिन लोगों ने एफएससी में मैथ पढ़ी है, तो वो सेकंड ईयर मैथ में से फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको अगर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे तो भी आपको फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी टाइप्स का है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।